देखिए वेल्डिंग क्या है। तो पहले तो वेल्डिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग की बात करेंगे तो वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग पहले तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनिंग प्रोसेस। जब भी आप आंसर करें पॉइंट में आंसर करें तो अच्छा रहेगा। व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनिंग प्रोसेस। ठीक है, पहला पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट होगा क्योंकि वेल्डिंग कैसी फास्टनिंग, भाई कैसी फास्टनिंग है वेल्डिंग, बताइए आप लोग। परमानेंट फास्टनिंग प्रोसेस है ना। यस सर, जो तो पहला पॉइंट होगा, करे जाते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनिंग या परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, इन विच या इन वेल्डिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर, DISSI होता है यहाँ पे, टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स, एस लगा देना, आर ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को क्या किया जाता है भाई, ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ज्वाइन किया जाता है। अब मेटल सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब बोलोगे सर सिमिलर का मतलब कि अगर मैंने बात की दो रॉड मुझे जोड़ने हैं, जो मेटल जोड़ने हैं, दो रॉड हैं, एक मेरे पास कास्ट आयरन की है, दूसरी भी कास्ट आयरन की है, तो ये सिमिलर हो गया डिसिमिलर हो गया? एक कास्ट आयरन की या एक मान लिया दूसरी भी कास्ट आयरन की, दोनों रोड को ज्वाइंट करना है, तो बताओ कैसा हो गया, ये सिमिलर हो गया डिसिमिलर हो गया? सिमिलर। सिमिलर हुआ। डिसिमिलर कैसा हो गया, मान लिया कि मेरे पास एक रॉड मुझे MS की है, माइल्ड स्टील की ज्वाइंट करनी है, और दूसरी कॉपर की ज्वाइंट करनी है, तो क्या होगा, डिसिमिलर हो जाएगा। तो यही है कि जब आप वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग में जो मेटल है वो आपके इट मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेल्डिंग क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, टू मेटल्स या टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स आर ज्वाइंट। ठीक है, अब दो मेटल को आपको ज्वाइन करना है, कैसे करोगे ज्वाइन, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करते टाइम आप हीट को अप्लाई कर भी सकते हैं वहां पर, और हीट का एप्लीकेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ वेल्डिंग ऐसी होती है जहां पर हीट की रिक्वायरमेंट है, आपको हीट दे करके वेल्डिंग करनी होती है, लेकिन कई वेल्डिंग ऐसी होती है वेयर देयर इज नो नीड टू अप्लाई हीट, तो आप हीट का प्रयोग कर भी सकते हो और हीट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हो वेल्डिंग करते टाइम। ठीक है, कॉमा विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, और लिख देना बीच में। ठीक है, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो मिसिंग है इसमें से, ऐड कर देना, विद एंड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मतलब जब आप वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग करते टाइम आप प्रेशर अप्लाई भी कर सकते हो और नहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्रेशर अप्लाई करना है, बिना प्रेशर अप्लाई करने की भी वेल्डिंग हो जाती है। समझ में आया? कॉमा विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, मतलब आप जब वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग में फिलर मटेरियल आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। विद मतलब करना, विदाउट मतलब नहीं करना। तो आप जब वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग में आप फिलर मटेरियल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कॉमा एंड विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स, और जो वेल्डिंग में आप फ्लक्स का यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। बाकी किताबों में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वेल्डिंग की अगर कोई कंप्लीट डेफिनेशन है तो ये वाली लिखनी है। व्हाट इज वेल्डिंग? पहला पॉइंट लिखोगे, वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनिंग प्रोसेस, पहला हो गया। दूसरा, इन वेल्डिंग टू मेटल पीसेस आर ज्वाइंट, इन वेल्डिंग टू मेटल पीसेस आर ज्वाइंट, टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल पीसेज या मेटल्स आर ज्वाइंट, एस ऐड कर देना। ठीक है, आर ज्वाइंट विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, एंड विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ, हाँ रुक जाओ। तो ये है वेल्डिंग की पूरी डेफिनेशन। वेल्डिंग समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन, जैसे मैं बोलने वाला था तो अभी ये क्वेश्चन आया कि सर ये फिलर मटेरियल क्या होता है, और बोलोगे सर ये फ्लक्स क्या होता है ना? दोनों चीजें बताते हैं। आप लोगों ने देखा आपके घर के आसपास जब भी वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग करते टाइम क्या करता है, एक बंदे के पास एक साइड में रॉड होती है, उस रॉड को लगा देता है गैस की टॉर्च के आगे, या आर्क वेल्डिंग करता है तो एक टॉर्च लगी होती है होल्डर के अंदर, और जब वो होल्डर के अंदर एक रॉड लगी होती है, और जब वो वेल्डिंग करता है तो वो रॉड धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है, होती है कि नहीं? तो क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग दो प्लेट्स को ज्वाइन करोगे तो दोनों प्लेट्स के ज्वाइंट के बीच में, जैसे आप दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करोगे तो भाई उनके बीच में गैप होगा। उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रॉड यूज करते हैं, एक अलग से मेटल रॉड यूज करते हैं। उस मेटल रॉड को हम क्या बोलते हैं, फिलर रॉड। ठीक है, तो मान लिया वेल्डिंग टॉर्च होगी, उस वेल्डिंग टॉर्च के साइड में यहाँ पे फिलर रॉड लगा देंगे आप, और
फिलर रॉड जैसे ही लगाएंगे तो ये टॉर्च जो वेल्डिंग ये जो फिलर मटेरियल है, फिलर रॉड जो है वो इस हीट से पिघल जाएगी और पिघलने के बाद इनके बीच का जो गैप होगा, दो प्लेट्स के बीच में जो भी गैप होगा उस गैप को फिल कर देगा और वेल्डिंग उन दोनों प्लेट्स की वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आएगा फिलर मटेरियल क्या होता है? फिलर मटेरियल इज द एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज यूज्ड इन द वेल्डिंग टू फिल द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स टू बी ज्वाइंट। मतलब दो प्लेट्स जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो वेल्डिंग के थ्रू, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप होगा उस गैप को फिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल इज कॉल्ड एज फिलर मटेरियल। समझ में आया था ना सर? प्लेट और मेटल कुछ भी हो सकता है भाई, प्रोडक्ट हो सकते हैं। हाँ कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए मैंने प्लेट बोल दिया है। दो मेटल को ज्वाइन करना है। अब दो मेटल पहले से ही जुड़े हैं तो ज्वाइन करने की क्या जरूरत है भाई? जब ज्वाइन करोगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप रहेगा कि नहीं? यस सर, उस गैप को फिल करना है हमें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेसिक आपका फिलर मटेरियल। अब अगला बात करते हैं फ्लक्स की। ठीक है, कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स के आगे से एफ हटा दीजिए, क्या बना? लक्स क्या होता है? सोप होता है, साबुन होता है ना। और लक्स के क्या करता है भाई? नहाते टाइम गंदगी दूर होती है शरीर की, बॉडी की, गंदगी को दूर करता है कि नहीं? बस सेम काम फ्लक्स का होता है, सेम काम फ्लक्स का होता है। जब आप दो मेटल प्लेट्स को या दो मेटल को ज्वाइन करोगे, ऐसा तो नहीं एकदम क्लीन होंगे वो, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत शोरूम से निकाल के लाए हो एकदम मतलब या किसी ने सजा करके उन्हें रखा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। घर पे मान लिया कभी कभी फोल्डिंग का कोई पाया टूट जाता है आपका, जो भी कोई भी एक लेग टूट जाती है, क्या आप उसको क्लीन करके ले जाते हो? क्या साबुन से धो के ले जाते हो क्या आराम से, या घिस के ले जाते हो कि भाई नहीं वेल्डिंग कराने जानी है एकदम चमका के ले जाओ? नहीं लेके जाते? या लेके जाते हो? लेके जाते हो कि नहीं? नहीं लेके जाते, ऐसे ही ले जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, जैसे मैं सिंपली बात करूं, एक नॉर्मल दीवार है जिसपे बहुत सारी डस्ट है, आप उस पर पेंट करो और एक दीवार को पहले अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद उस पर पेंट करिए, कौन सा सही रहेगा? कौन सा ज्यादा देर तक टिकेगा? जो साफ करके करेंगे। साफ करके। तो यही है कि जब आप दो मेटल प्लेट को ज्वाइन करोगे, दो भी मेटल को ज्वाइन करोगे, तो भाई उनमें डस्ट बहुत रहेगी, डस्ट भी हो सकती है, रस्टिंग भी लग सकती है, वहां पर जंग वगैरह, कोरोजन वगैरह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस गंदगी को साफ करने का काम फ्लक्स का होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो वो जो मेटल है, फिलर मेटल, वो पिघल जाता है भाई, मेल्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मेल्ट हो जाता है कि नहीं? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और क्या होगा जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो एटमॉस्फेयर से गैसेस उसके अंदर इंट्रैप करने की कोशिश करती हैं, उस फिलर मटेरियल के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। इंट्रैपिंग का मतलब होता है घुसना। देखो ये जो फिलर मटेरियल है, फ्लक्स है, ये डिटेल में आगे भी है, लेकिन यहां बताना जरूरी है जिससे आपका जो माइंड है थोड़ा सा एक इमेज बनने लगे। तो क्या हो, मैंने अभी आपको बोला कि फिलर मटेरियल को पिघला करके डालेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो एटमॉस्फेयर की गैसेस क्या करेंगी, वहां पर इंट्रैप होने की कोशिश करेंगी कि नहीं करेंगी? भाई ये बताओ कि मान ले कि आप कहीं रह रहे हो नॉर्मली और आप उतना मतलब मजबूत नहीं हो, तो आपको कोई भी आकर के मार के चला जाएगा नहीं चला जाएगा? बोले यार ये तो एक तो ऐसा ही कुछ होता है कि जब आपका लिक्विड मेटल, जब आपका मोल्टन, जो फिलर मटेरियल मोल्ट हो, मतलब मोल्टन कंडीशन में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है, तो सराउंडिंग की, एटमॉस्फेयर की, वातावरण की जो गैसेस हैं उसके अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, एंट्रैप होने की कोशिश करती हैं। अब उससे क्या होता है कि वेल्डिंग कमजोर हो जाती है, ब्लो होल्स बन जाते हैं उसके अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जब भी वेल्डिंग टूटती है तो आप उसको गौर करके देखना, अंदर देखना छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जैसे कास्टिंग में आपको दिखते हैं, है ना। अगर वो होल्स वहां रहेंगे तो वेल्डिंग, जहां होल्स रहेंगे वहां मेटल नहीं जा पाएगा, और जहां मेटल नहीं जा पाएगा वहां पे कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा कि नहीं? वहां पे कमजोर हो गया तो क्या होगा, वहां से वेल्डिंग के टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और एक और बात याद रखना कि वेल्डिंग से जो जॉइंट बनता है उसकी स्ट्रेंथ लगभग उतनी मिल जाती है जितना आपका ओरिजिनल मटेरियल होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है पेरेंट मेटल और एक होता है फिलर मेटल। पेरेंट मेटल वो मेटल होता है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिलर मेटल जिससे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। पेरेंट मेटल क्या होता है, जिसको ज्वाइन करना है, फिलर मेटल जिससे आपको फिल करके उनको ज्वाइन करना। तो थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक चीजें क्लियर है कि नहीं?
तो मैंने फ्लक्स की बात की, फ्लक्स तो मैंने बोला कि भाई एटमॉस्फेयर की गैसेस एंट्रैप होने की कोशिश करेंगी, जिससे क्या होगा कि वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी, ब्लो होल्स वगैरह डिफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, कोई ब्लो होल्स ना बने। तो क्या करेंगे, मान लिया कि आपका घर है और आपके घर में कोई नॉर्मली कोई बंदा हमला करता है, तो आप क्या चाहते हो, एक शील्ड प्रोवाइड कर दें। पुराने टाइम पे क्या होता है, डिटॉल से जब नहाते हैं, एक एड दिखाते हैं, जब कोई बंदा डिटॉल से नहा रहा है या लाइफ बॉय से नहा रहा है, तो एक शील्ड दिखा देता है, एक शील्ड बन जाती है और वहां से जो भी जर्म्स होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा ही काम कौन करता है, फ्लक्स। सेम वर्क इज डन बाय फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स प्रोवाइड ए शील्ड, फ्लक्स एक शील्ड प्रोवाइड कर देता है, एक चैम्बर बना देता है उस वेल्डिंग जोन के आसपास कि एटमॉस्फेयर की गैसेस उसके अंदर इंटरैप ना हो पाए। ये दूसरा काम है फ्लक्स का। ओके, आया समझ में कि नहीं, बताइए। फ्लक्स का समझ में आ गया पूरा अच्छे से। चलिए ठीक है। देखो कोशिश करना जब भी थ्योरेटिकल कोई सब्जेक्ट होता है उसमें डायग्राम जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आई थिंक वेल्डिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला है वेल्डिंग के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। ये थोड़ी स्लाइड टेढ़ी है, इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा, घुमा के देखता हूँ पहले तो। सर वेल्डिंग विदाउट हीट कैसे होगी? वेल्डिंग विदाउट हीट होती है, वेल्डिंग विदाउट हीट एक होती है आपकी फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग होती है, सॉरी फोर्ज वेल्डिंग होती है। दो मेटल को पकड़ो, हथौड़े से पीटना स्टार्ट कर दो, देखो वो चिपक जाते हैं। कोई काम करोगे वो काम वर्क में हीट में कन्वर्ट होकर के वो चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं। एक्सप्लोजन वेल्डिंग, दो मेटल थे, अचानक से आपने डिटोनेटर चला दिया, वहां पे बम फट गया, तो वो चिपक जाते हैं मेटल के नहीं चिपकते हैं। आपने कहीं हीट अप्लाई की, नहीं अप्लाई की, वो उनके बीच में कोलिजन इतना भयंकर होता है कि वो आपस में चिपक जाते हैं। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उस टाइम पे एक्सप्लोजन वेल्डिंग का कंसेप्ट आया। उन्होंने देखा कोई जब बम फटे थे तो जो मेटल थे, एक का मेटल दूसरे में चिपक गया बिना हीट के, तो वो कैसे पॉसिबल था, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, दो मेटल को आपस में घिसते रहो, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और वो आपस में चिपक जाएंगे। आपने हीट अप्लाई नहीं की लेकिन वो फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन ने जनरेट कर दिया, तो वहां पर हीट आपने अप्लाई नहीं की, एक्सटर्नल अप्लाई नहीं की, वो कंसीडर आपको करना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया। तो ये कुछ इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है यार, मैं उस नाम को भूल गया हूँ, चलो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग को किस तरीके से आप क्लासीफाई कर पाएंगे वो है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि कितने अपार्टमेंट को क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पहला, ठीक है, दूसरी है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तीसरी फ्यूजन वेल्डिंग और सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग अलग है, ब्रेजिंग अलग है। कभी कभी ये जो सोल्डरिंग ब्रेजिंग है हम इनको अलग मानते हैं वेल्डिंग से, लेकिन आता है एक तरीके से वेल्डिंग के अंदर, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि सोल्डरिंग ब्रेजिंग आर कंसिडर्ड एज अ वेल्डिंग बिकॉज परमानेंट टाइप की फास्टनिंग के अंदर आती है वैसे ये तो। ठीक है, तो ये 5 टाइप लिखने हैं आपको, टेबल में भी इसी तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से एरो बना करके बना सकते हो आप। एक वर्टिकल लाइंस बनाएंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन। चाहे तो आप अलग से बना सकते हो, इस टेबल की फॉर्म में, फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हो, नॉर्मली भी बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ या टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। इसमें लिख दोगे नंबर 1 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, उसके टाइप आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग उसके टाइप, फ्यूजन वेल्डिंग उसके टाइप। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इलेक्ट्रिक आर्क के अलग लिखना है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, इस तरीके से क्लासीफाई करने के तरीके बहुत हैं। टेबल फॉर्म में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। देखो एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने जो असाइनमेंट मुझे दिए हैं, कुछ असाइनमेंट मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कुछ लोगों ने सेपरेटली अपडेट किए हैं, तो मैंने उनको चेक करके सबमिट किया है। तो उसमें ये देखा है मैंने कि जब भी डिफरेंस पूछा जाए ना, जब भी डिफरेंस आपसे पूछा जाए, आपको टेबल की फॉर्म में आंसर देना है। एक टेबल बनानी है, एक तरफ पहला एक तरफ दूसरा, उनको आपस में डिफरेंशिएट करता है। अगर आप उनकी डेफिनेशन लिखोगे, वैसे लिखोगे, तो उतने नंबर, उतना इफेक्टिव वे नहीं होता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको नंबर दे लेकिन ना के बराबर नंबर, कि डिफरेंस आपको क्लियरली दो चीजों को सामने साइड में रख के आपको आंसर करने होते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक तरफ टमाटर रखा है और एक तरफ मैंने बोला कि चीनी रखी हुई है, बोला टमाटर खट्टा होता है, चीनी मीठी होती है, तो ये क्लियर डिफरेंशिएट है दोनों चीजों के बीच में।
ठीक है, फ्रूट सेब और टमाटर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो फ्रूट की तरह यूज होता है, ये सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से कुछ कंपैरिजन होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है जी, चलिए तो नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द वेल्डिंग। वेल्डिंग को क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो पहले जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आपको ये सारी वेल्डिंग नहीं पढ़नी है, कुछ आपके सिलेबस में है, क्लासीफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ वेल्डिंग आपके सिलेबस में मैं बता दूंगा कि कौन सी आपको डिटेल में पढ़नी है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट की वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कितने पार्ट होते हैं? 6 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। पहली वेल्डिंग कौन सी है? रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पहला टाइप है रेजिस्टेंस बट, BUTT, बट वेल्डिंग। दूसरा है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ये इसका दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तीसरा है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, ठीक है। चौथा है इसका परकसन वेल्डिंग, PERCUSSION, परकसन वेल्डिंग। परकसन तीसरा होगा, पहला रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस बट, दूसरा रेजिस्टेंस स्पॉट, तीसरा रेजिस्टेंस सीम, चौथा परकसन वेल्डिंग, पांचवा है हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और लास्ट है इसका छठवा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, ये 6 टाइप की होती है, आपको पढ़नी है। एक तो स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और बट, और शायद परकसन वेल्डिंग भी है। बट भी हो सकता है, बट शायद नहीं है, लेकिन ये 4 वेल्डिंग आई थिंक आपके सिलेबस में है, तो आपको ये डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, एक होता है सॉलिड स्टेट स्पॉट है सर, स्पॉट, SPOT, बिंदु स्पॉट वेल्डिंग। पूरी जगह वेल्डिंग नहीं होगी, जहां आपको वेल्डिंग करना होता है वहां पर एक बिंदु की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेल्डिंग हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्टील वाले ऑटोमोबाइल में होती है सर। बिल्कुल ऑटोमोबाइल में यूज की जाती है, बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने। ऑटोमोबाइल में जो बॉडी बनती है ना, आप लोगों ने देखा होगा टाटा मैजिक, हाँ सर, उसमें टाटा मैजिक की बॉडी होती है, वहां पर स्पॉट वेल्डिंग बनी होती है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल सही है, तो वहां यूज करते हैं। है बेटा सर, उसके जो पैनल होते हैं सर, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका फ्रेम होता है पूरा बनता है कार का, तब स्पॉट वेल्डिंग होती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक बार इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके गए थे, तो वहां पर स्पॉट वेल्डिंग हो रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, गुड। ठीक है, फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आपका मोल्टन जो मेटल होता है, वो मेटल्स जो होते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है, उनको फ्यूज नहीं कर, मतलब उसको पिघलाते नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं करते हैं उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो सॉलिड अवस्था, वो अपनी सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं और तभी उनकी वेल्डिंग हो जाती है। इसके टाइप हैं जिसमें आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आती है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग आती है, फोर्ज वेल्डिंग आती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग आती है। ये इसके कुछ टाइप हैं आपके सिलेबस में। एक तो शायद ये पहला है फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग, फोर्ज नहीं फ्रिक्शन है शायद, तो प्रेशर वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 हैं, आपको ये 2 याद रखने हैं। एक है फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग की बात करेंगे तो फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, जिसमें आपका जो मेटल होता है उनको फ्यूज करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। देखो फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मिलान, एक चीज दूसरी चीज के अंदर फ्यूज हो जाए, ठीक है, मिल जाए एक दूसरे से। जैसे मैंने बोला कि एक तरफ आपके पास कौन सा वाटर है, नॉर्मल वाटर है, और दूसरी तरफ सलाइन वाटर है। सलाइन मतलब खारा पानी है। तो जब दोनों वाटर को आप करोगे तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे, फ्यूजन, दोनों मेटल एक दूसरे के साथ मिल जा रहे हैं, तो वहां पर फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फ्यूजन वेल्डिंग में पहला है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। गैस वेल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, ये भी फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप है। तीसरा है थर्मिट वेल्डिंग, बहुत बार पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो याद रखने हैं आपको। लेजर आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है, और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ये भी सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोस्लेग वेल्डिंग ये सिलेबस में है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्लेग भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इलेक्ट्रिक आर्क, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और ये स्लेग वेल्डिंग, ये 4 वेल्डिंग डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब अगली देखते हैं। ओके सर। हाँ, अब अगली जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है ना, ये वाली, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये बगल में मैंने इसकी क्लासिफिकेशन दे दिया है, आपको इसके जस्ट राइट में एरो बना करके लिखना है। ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के ही टाइप्स हैं।
पहली रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गई, दूसरी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो, तीसरी फ्यूजन वेल्डिंग हो गई। तो अब इसमें क्या क्या आते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एक और टाइप होता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें मेटल को हम यूज नहीं करते हैं, एक अलग नाम होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, गेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मुझे बता देना तो मैं आई विल रिकॉल दैट, ठीक है, एक बार याद कर लूंगा तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो पहला है इसका टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट बहुत हुए हैं टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के, ठीक है। मेटल आर्क वेल्डिंग कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ओके। मेटल आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क, प्लाज्मा पे इतने क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन और मेटल आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है एक, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, कार्बन आर्क वेल्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। 4 वेल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में पढ़नी है, टंगस्टन, मेटल और ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा सोल्डरिंग होती है, ब्रेजिंग होती है, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि वेल्डिंग में कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लर मेटल क्या होता है, तो वो बता देता हूँ एक बार और। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डरिंग की जाती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सोल्डरिंग की जाती है, टाँका रखा जाता है, याद है कुछ? यस सर। टाँका रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है उनके पास एक आयरन होता है, एक सोल्डर होता है और एक छोटा सा एक पेस्ट की डिब्बी होती है, कुछ याद आ रहा है? पेस्ट की डिब्बी भी उनके पास रखी रहती है। यस सर, और एक से वायरिंग होती है वो, हाँ उसको सोल्डर बोलते हैं, वायर होता है चमकना वाइट वाइट, वो सोल्डर होता है। तो आपकी टॉर्च होती है जो आपकी सोल्डरिंग आयरन रोड, सोल्डरिंग आयरन जो होता है उस काइया जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको आप पकड़ते हो तो वो गर्म होता है उसका एंड वाला पॉइंट, और उसको क्या करते हैं जो आपका सोल्डर होता है सोल्डर के कांटेक्ट में लेके आते हैं कि नहीं। तो सोल्डर जो है वो आपका फिलर मेटल है, वो फिलर मेटल है, ज्वाइंट करने के लिए काम में वही तो आता है, वही तो पिघल के उसके ऊपर सबमिट ऐड हो जाता है। और एक होता है आपका, हाँ बिल्कुल, और एक होता है जो आप लोगों ने पेस्ट देखा होता है ना, वो पेस्ट होता है आपका फ्लक्स। वो पेस्ट किसका काम करता है? फ्लक्स का। हाँ वो फ्लक्स होता है आपका, जो क्या करता है जब आप वेल्डिंग करते हो तो आसपास जॉइंट के आसपास हो सकता है सैंड वगैरह, मिट्टी वगैरह, धूल वूल के पार्टिकल होते हैं, तो जैसे ही वो उसको जो आपका फ्लक्स होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वहां पर ले जाकर के पहले उसको क्लीन कर लेता है वो, जिससे आसपास डस्ट वगैरह जो है वो हट जाती है, रस्टिंग वगैरह वो रिमूव हो जाती है, और आपका जॉइंट अच्छी क्वालिटी का बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग। इसको पहले रोटेट करना पड़ेगा मुझे। ये आपकी गैस वेल्डिंग, सबसे पहले मैं गैस वेल्डिंग डिस्कस करनी है, ठीक है। ये डायग्राम अभी बता देंगे, इसको थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बनाना इसी टाइप से है। गैस वेल्डिंग आपको सबसे पहले डिस्कस करनी है, ठीक है। गैस वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं बेटा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको फोकस करें। तो टाइप्स ऑफ फ्लेम पूछा जाता है, उसमें कौन सी फ्लेम कहाँ यूज करते हैं, किसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में आए हैं, SSC JEE में तो बहुत बार आए हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं गैस वेल्डिंग होती क्या है। तो पहली बात तो बात करते हैं कि गैस वेल्डिंग जो है आपकी वो फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर लाई करती है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आती है ना गैस वेल्डिंग। तो पहला तो स्टेप या पहला पॉइंट तो ये होगा, इट इज द टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये किस टाइप की वेल्डिंग है भाई आपकी? इट इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। पहला पॉइंट तो ये लिखना है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब समझते हो, बताया था मैंने आपको, कोई लिक्विड मेटल जो होते हैं आपस में मेल्ट होने के बाद एक दूसरे के अंदर इंट्रैप होते हैं, वो मिल जाते हैं, एक तरीके से मिलना हो जाता है उनका। इट इज, दूसरा पॉइंट है, इट जॉइंट, इट का मतलब गैस वेल्डिंग, इट जॉइंट द मेटल्स आएगा, ठीक है, मेटल नहीं आएगा, मेटल्स आएगा, बाय यूजिंग द हीट ऑफ कंबसन। कंबसन की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, COMBUSTION होगा यहाँ पे। इट ज्वाइंट्स द मेटल, ये मेटल को ज्वाइंट करता है किससे? बाय यूजिंग द हीट ऑफ कंबसन
ऑफ डिफरेंट गैसेस, GASES होगा, इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उन गैसेस के कंबशन से जो हीट मिलती है उस हीट को यूटिलाइज करते हैं जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है, दो मेटल्स को जॉइंट करने के लिए। ब्रैकेट में लिख देना फ्लेम, ठीक है, गैसेस की फ्लेम को हम यूज करते हैं जनरली। अब पहले मैं बता देता हूँ कंबशन क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है दहन किसी चीज का, जलना। हिंदी में अगर इसको बात करेंगे तो दहन होता है, दहन का मतलब होता है कोई चीज का जलना। और फ्लेम जो होती है लॉ, लॉ लॉ याद आ रहा है कुछ, उस लॉ को यूज करते हैं फ्लेम। भैया गैस जलाते हो घर में, LPG होती है, यस सर। LPG गैस जब ऑन करते हैं गैस तो क्या होता है, क्या बोलते हैं, लाइटर से जलाते हैं उसको, उसके बाद ब्लू ब्लू क्या होता है, लॉ निकलती है, वो फ्लेम होती है, उसको इंग्लिश में फ्लेम, हिंदी में उसको लॉ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो होता क्या है कि जब गैसेस को ऑन करेंगे तो गैस को ऑन करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन सराउंडिंग में अवेलेबल होती है, उस सराउंडिंग में अवेलेबल ऑक्सीजन को यूज करने के बाद क्या होता है, वो जल जाती है। जलने के बाद उसकी हीट से वो मतलब लौ होती है, गर्म होती है, उस हीट को यूटिलाइज करते हैं किसमें, किसमें, जॉइंट बनाने में, ठीक है। उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म अ जॉइंट। सो ये लिखा है इट जॉइंट द मेटल्स, एस लगा देना, मतलब जब वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग मेटल्स को जॉइंट करती है। कैसे जॉइंट करती है, बाय यूजिंग द हीट ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो डिफरेंट गैसेस को आप जब आप कंबशन करते हो, उनका जब कंबशन होता है, उनका जब दहन होता है, जब वो जलती हैं तो उनके जलने से जो हीट बनती है उस हीट को यूटिलाइज करते हैं जॉइंट बनाने के लिए। किस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, ठीक है। अब वो जो फ्लेम बनती है, वो फ्लेम, अब बोलोगे कि सर जनरली हम एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग यूज करते हैं। कौन सी, ऑक्सी एसिटिलीन, ACETYLENE, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज करते हैं। एसिटिलीन गैस एक तरीके से फ्यूल का काम करती है, ऑक्सीजन गैस उसमें जलाने में हेल्प करती है। एसिटिलीन C2H2 याद आ रहा है कुछ, C2H2 होता है H2 का फॉर्मूला, एसिटिलीन होती है C2H2, है ना। अच्छा, कौन सी गैस फलों को, जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में हेल्प करती है, फ्रूट्स को पकाने में कौन सी गैस हेल्प करती है, C2H5। अरे भैया आम को पकाया जाता है, C2H5 क्या होता है, C2H5 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। हाँ, कार्बेट यूज करते हैं ना। और ज्यादातर जो भी गैस वेल्डर होते हैं वो गैस वेल्डर कार्बेट ला करके उसको पानी में डाल देते हैं, तो वहां से एसिटिलीन गैस बन जाती है। अच्छा, ठीक है, कार्बेट लाते हैं, वहां से एसिटिलीन गैस बनता है, उस एसिटिलीन गैस को यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर कार बनाई है लोगों ने, या वाटर बाइक बनाई है, सुना है कि नहीं सुना है? क्या पानी से कार चल सकती है? कैल्शियम कार्बोनेट को पानी से रिएक्ट करा। हाँ, लेकिन पानी से नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने क्या किया, कार्बेट जो आती है, कार्बाइड आता है, कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड होता है वो, CaCO2 होता है शायद, कैल्शियम कार्बाइड, है ना। CaCO2 होता है, CaCO3 होता है। एक मिनट देखता हूँ कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। CaC2 होता है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 होता है, CaC2, ठीक है। तो उस कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं हम लोग, किसमें, इसमें तो सर CaCO3 दिखा रहे हैं। हाँ जी सर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कोई नहीं, हमें बस समझना है कि CaCO3
C2 या CaC3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है। कार्बाइड में 2 आता है, कार्बोनेट में 3 आता है। ठीक है, तो उन गैसेस को यूज करते हैं, कंबसन गैसेस को मेटल को ज्वाइन करने के लिए। ये गैस वेल्डिंग में ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे वाला जो भी चीज है वो बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, बीच में चीजें छूट जाएंगी, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं।